सोचिए, एक बिल्कुल सुनसान सहरा, न पानी का नामो निशान, न कोई साया। और वहां बक्का की एक ऐसी जंग लड़ी जा रही है जिसने तारीख का रुख ही मोड़ दिया। आज के इस जायजे में हम एक ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान पर बात करेंगे। ये सिर्फ एक वाकया नहीं है, बल्कि नामुमकिन हालात के आगे एक माँ के अज़्म, उसकी मोहब्बत और हिम्मत की ऐसी कहानी है जो आज भी होश उड़ा देती है। जब तक तेरी माँ जिंदा है, तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। ये अल्फाज किसी कहानी का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक आहनी वादा है जो हजरत हाजरा ने अपने छोटे से शीरखार बेटे हजरत इस्माइल से किया था। जरा उस मंजर को महसूस करें। उन्हें दुनिया के सबसे तपते और सुनसान मकाम पर अकेला छोड़ दिया गया था। पास क्या था? सिर्फ एक आधी खाली मिश्कीज़ा और चंद खजूरें। ऐसे हालात में जहां मौत सामने खड़ी हो, वहां एक माँ अपने बच्चे को देखकर ये अज़्म कर रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो हार नहीं मानेगी। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से की तरफ चलते हैं। रेत में एक तन्हा माँ। ये वादी बिल्कुल दोज़ख के दहाने जैसी महसूस होती थी। दिन के वक्त तो जैसे आसमान से आग बरस रही थी और ज़मीन से तपिश उठ रही थी। रोने या घबराने की तो मोहलत ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ हर लम्हा जानलेवा था। दिन में सबसे बड़ा खतरा क्या था? झुलसा देने वाली धूप और इन चट्टानों के बीच छुपे बिच्छू और चूंटियां। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, माहौल बिल्कुल बदल जाता था। रात के अंधेरे में सांप, बिच्छू और दूर से आती भेड़ियों की डरावनी आवाजें, ये सब मिलकर एक नया और हौलनाक खौफ पैदा कर देते थे। ये सिर्फ मौसम का मुकाबला नहीं था, हर पहर एक नए दुश्मन का सामना था। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा हिस्सा, खौफ और हिफाजत की रात। देखते हैं कि अंधेरा छाने के बाद बका की हिकमत अमली कैसे बदली। इस रात के कर्बनाक लम्हात कुछ इस तरह गुजरे। शाम होते ही हजरत हाजरा ने आसपास बिखरे सख्त पत्थरों और कांटेदार झाड़ियों से एक आर्जी बाड़ बनाना शुरू कर दी, ताकि कोई दरिंदा करीब न आ सके। रात का पिछला पहर आया और जब भेड़ियों की आवाज़ें बिल्कुल करीब महसूस होने लगीं, तो उन्होंने अपने बच्चे को किस किस सीने से लगा लिया। वो पूरी रात जागकर बस दुआएं मांगती रहीं, और फिर जब किसी तरह सुबह हुई तो एक नया और सबसे खतरनाक मसला सामने आ खड़ा हुआ। पानी के सिर्फ 2 आखिरी घूंट बचे थे। तीसरा मरहला, पानी की बेतहाशा तलाश। यहाँ से घबराहट और बढ़ जाती है। अब देखें इस अदद यानी नंबर 7 की क्या अहमियत है। खजुएं खत्म हो चुकी थीं। भूख और प्यास इस कदर थी कि माँ का दूध बिल्कुल सूख चुका था और छोटा सा बच्चा शिद्दत प्यास से जमीन पर एड़ियां रगड़ने और तड़पने लगा था। ऐसे में एक माँ की तड़प और ममता का जुनून अपनी इंतहा पर था। ये नंबर 7 उन्हीं बेकरार और दीवानावार चक्रों की निशानदेही करता है जो उन्होंने सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान लगाए। तपती रेत पर उनके पांव जल रहे थे, लेकिन उन्हें इसकी परवाह कहाँ थी। कभी वो सफ़ा की तरफ भागतीं तो कभी मरवा की तरफ। हर चक्कर के साथ बच्चे की सिसकियां कमज़ोर पड़ रही थीं। ये दौड़ सिर्फ पानी के लिए नहीं थी, ये ममता की बेबसी और अज़्म दोनों का सबूत था। चौथा मरहला, आबे ज़मज़म का मोजज़ा। एक ऐसी तसल्ली जिसने सब बदल दिया। जब नाउमीदी अपनी इंतहा पर थी, बिल्कुल उसी वक्त एक ऐसा मौजज़ा हुआ जिसने हर चीज़ बदल कर रख दी। जिस जगह बच्चा तड़प कर एड़ियां रगड़ रहा था ना, बिल्कुल वहीं से अचानक पानी का एक चश्मा फूट पड़ा। जी हाँ, ये वही आब ज़मज़म है जो आज तक बह रहा है। लेकिन यहाँ एक माँ की ज़हानत और फुर्ती तो देखिए। पानी मिलने पर सिर्फ शुक्र और आराम नहीं किया, उन्होंने फौरन एक अमली हिकमत अमली अपनाई। हज़रत हाजरा ने तेज़ी से उस बहने वाले पानी को महफूज करने के लिए उसके इर्द गिर्द पत्थरों की एक मजबूत दीवार बनाई, और उसके बाद दरख्तों की बड़ी शाखों और खजूर के पत्तों से एक बाकायदा झोंपड़ी तैयार की। ये सिर्फ बका का अमल नहीं था दोस्तों, ये वहाँ एक नई जिंदगी की बुनियाद रखने का आगाज था। पांचवा मरहला, वीराने में लौटती जिंदगी। इस एक चश्मे ने इस बेजान सहरा की किस्मत ही बदल दी। हुआ कुछ यूं कि पानी को देखकर परिंदे आने लगे, और इन उड़ते परिंदों का पीछा करते करते मुल्क के शाम से आने वाला बनु जुरहम का एक काफिला वहां तक आ पहुंचा। उन्होंने हैरत से इस सुनसान वीराने में पानी देखा और हजरत हाजरा से वहां आबाद होने की इजाज़त मांगी। यहाँ देखिए उनकी दूरंदेशी कितनी कमाल की थी। उन्होंने इजाज़त तो दे दी, लेकिन पानी पर अपनी मलकियत और हुकूक को बरकरार रखा, और इस तरह वो बिल्कुल वीरान और डरावनी वादी एक जीती जागती बस्ती में तब्दील होना शुरू हो गई। छठा मरहला, कुर्बानी और अजीम आजमाइश। यहाँ से हम इस दास्तान के आखिरी हिस्से में दाखिल होते हैं।
اب وقت تھوڑا آگے بڑھتا ہے۔ وہ سنسان وادی اب ایک اچھی خاصی خوشحال بستی بن چکی تھی۔ حضرت اسماعیل اب 13 سال کے ہو چکے ہیں۔ قبیلے کے لوگ ان سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ انہیں تحفے میں بھیڑ بکریاں بھی ملی ہوئی ہیں اور زندگی میں ایک سکون آ چکا ہے۔ اس تنہا ماں کی لگن نے نہ صرف اس بچے کو پالا بلکہ اس کے اندر ایک غیر متزلزل اور پختہ ایمان بھی بھر دیا تھا۔ لیکن بالکل اسی وقت ایک بالکل نئی اور بڑی آزمائش ان کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ ان مواخذ کے مطابق ہوتا کچھ یوں ہے کہ حضرت ابراہیم کو خواب میں یہ حکم ملتا ہے کہ وہ اپنے اسی بیٹے کو جسے بچانے کے لیے اس کی ماں نے پورے صحرا سے جنگ کی تھی اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ جب وہ یہ خواب حضرت اسماعیل کو بتاتے ہیں تو اس بیٹے کا پختہ ایمان فوراً سامنے آتا ہے اور وہ اس آزمائش کے لیے خوشی خوشی تیار ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب شیطان اس عمل میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے کنکریاں مار کر وہاں سے بھگا دیا جاتا ہے، اور پھر امتحان پورا ہونے پر الہی مداخلت کے ذریعے حضرت اسماعیل کی جگہ ایک دنبے کی قربانی قبول کر لی جاتی ہے۔ اگر غور کیا جائے تو یہ فرمانبرداری دراصل اسی کمال تربیت کا نتیجہ تھی جو اس ماں نے تپتے صحرا میں اپنے بچے کو دی تھی۔ جیسا کہ یہاں لکھا ہے، یہ واقعی ایک کھلا امتحان اور عظیم آزمائش تھی، اور اس سب سے بڑھ کر اس آزمائش کو جیتنے کا انعام کیا تھا؟ خانہ کعبہ کی تعمیر اور حج کے وہ تمام اعمال جنہیں آج دنیا بھر کے مسلمان ادا کرتے ہیں۔ صفا اور مروہ کے درمیان وہ چکر لگانا، شیطان کو کنکریاں مارنا اور قربانی کی وہ صدیوں پرانی روایت، یہ سب دراصل ان عظیم ہستیوں کے ایمان اور خاص کر ایک ماں کی اس بے مثال جدوجہد کی ابدی یادگاریں ہیں۔ تو آخر ایسی کیا طاقت ہے جو ایک تاریک ترین صحرا میں ایک ماں کے پختہ ارادے اور ایمان کو اتنا مضبوط بنا دیتی ہے کہ اس کا قائم کردہ ورثہ بڑی بڑی سلطنتوں سے بھی زیادہ لمبا عرصہ نکال جاتا ہے؟ ذرا سوچئے، جہاں زندگی کی دور دور تک کوئی امید نہیں تھی، وہاں ایک ماں کی ممتا نے ایسی تاریخ رقم کی جو آج ہزاروں سال بعد بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ اس کہانی کا یہی سبق ہے کہ جب ارادے چٹان جیسے ہوں تو خشک صحرا کے سینے سے بھی بقا اور زندگی کے چشمے پھوٹ ہی پڑتے ہیں۔